वालेकुम एंड वेलकम टू माय कॉन्सेप्ट अमीठी रेसिपी विद होम शेफ शगुफ्ता यास्मीन। तो सर्दियों के हवाले से एक बड़ी अच्छी सी आलू की डिश है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, और वो है दही चाट आलू। कह सकते हैं कि बड़ा चटपटा सा होता है, बड़े मज़े का होता है। सिर्फ 5 मिनट की रेसिपी है, और जाहिर सी बात है जो प्रिपरेशन होगी इसमें तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैंने पहले से बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर की हुई हैं ताकि हम यहाँ पे अपना टाइम बचा सकें। उसके अलावा जो दूसरी रेसिपी है वो है खजूर चमचम। अब खजूर चमचम कैसे बन सकता है? ये क्विक रेसिपी है, क्विक मीठा है, आप किस तरह से बना सकेंगे उसकी रेसिपी भी मैं आज शेयर करूंगी आपके साथ, और आप जो है उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े की होती है, बहुत अच्छी होती है, और बच्चे भी इसको बासानी, बच्चे यानी वो लड़कियाँ जो नई नई कुकिंग सीख रही हैं वो भी बासानी इसको बना सकती हैं। इंटरेस्टिंग बहुत है, हम इसमें कुछ कलर्स यूज़ करेंगे, इसको कलरफुल बनाएंगे, बहुत अच्छा से बनाएंगे ताकि प्रेजेंटेबल दिखे। लेकिन इसमें जाहिर सी बात है जब मैंने आलूओं का जिक्र किया है तो हमें आलू तो चाहिए ही होंगे। मैंने यहाँ पे 4 से 5 आलू लिए हैं जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया है, और पहले काटा है, काटने के बाद मैंने बॉईल कर लिया है। अच्छा, अब ये है नए आलू। आप देख सकते हैं इसमें आपको छिलका नजर आ रहा होगा, ठीक है। नए आलू हमेशा धोए जाते हैं, अच्छी तरीके से वॉश किए जाते हैं, और उसके बाद हम उसे कट करके उबाल लेते हैं। लेकिन अगर ये पुराना आलू हो जाएगा, इसका छिलका मोटा हो जाएगा, तो फिर मैं इसका छिलका निकाल दूंगी। और आपको बताऊं छिलके से भी एक बड़ी अच्छी रेसिपी बनती है, बाद में बताऊंगी जब आलू वो वाले आ जाएंगे जिनके छिलके थोड़े मोटे होते हैं। ये 4 से 5 आलू है जिसको मैंने काटा है, उबाला है, और हल्का सा नमक डाल दिया था। इसके अलावा दही, इसको मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया है। ये ऑलमोस्ट 1 कप के बराबर दही है, ठीक है। ये आपकी मर्जी होगी, अगर आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। इसमें हम इस्तेमाल करेंगे ग्रीन चिली का, यानी हरी मिर्चें जो मैंने काट ली हैं छोटी छोटी। प्याज व्याज इसमें मैं कुछ भी यूज़ नहीं करने वाली। अच्छा, ये मेथी दाना जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे घरों में होता है लेकिन बहुत कम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। मछली की डिशेस में इसको बहुत इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज मैं आलू बनाते वक्त आपको बताऊंगी कि मेथी दाना का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। और ये है राई। राई बहुत, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, ठीक है। ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी। मैं आपको बहुत क्लोज करके दिखा रही हूँ। राई है ये 1/4 टीस्पून मैंने ली है, ठीक है। और मेथी दाना जो है 1/4 टीस्पून से ज़रा सा कम होगा। अच्छा, उसके अलावा ये हल्दी है, पिसी हुई हल्दी चुटकी ली है मैंने, यानी पिंच ली है। ये है मेरे पास कड़ी पत्ते, चंद कड़ी पत्ते हैं, ज़रूरी नहीं कि बहुत सारे आप लें, 5-6 में भी काम चल जाएगा, लेकिन इसकी खुशबू अच्छी होती है तो मैंने थोड़ी सी मकदार ज़्यादा रखी है। और ये है चाट मसाला, क्योंकि दही चाट आलू की रेसिपी है ये, तो ये चाट मसाला है, ये मैंने 1 टीस्पून रखा हुआ है, ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करूँगी। और ये तेल है 1 डीप सर्विंग स्पून, इससे ज़्यादा मुझे तेल नहीं चाहिए। चलिए इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको कि 10 मिनट में ये रेसिपी कैसे बन जाएगी। चूल्हे की तरफ आ गए हम। पैन मैंने चूल्हे पे पहले ही रख दिया था ताकि थोड़ा सा गर्म हो जाए। इसमें हम डाल रहे हैं तेल, ये मेथी दाना, देन इसमें ये राई डाल रही हूँ। थोड़ा सा आपको नजर आ रहा होगा, ये इसमें से आवाजें आने लगी हैं, चढ़ चढ़ चढ़। बस ये थोड़ा सा मुझे इसको फ्राई करना है। और ये कड़ी पत्ता मैं इसके साथ, कड़ी पत्ते को मैंने वॉश करके रखा है, ठीक है, आप भी धो लीजिएगा। और इसमें से चरचराहट की आवाज़ आपको बहुत जोरदार किस्म की सुनाई दी होगी। बस जी, अब ये ब्राउन हो गया, मुझे इसे काला नहीं करना है, बस इसमें मैं आलू डाल दूँगी। और मैं आपको बताऊं जो राई डाली है और जो मेथी दाना डाला है उससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे, पिंच, मैं थोड़ी सी हल्दी ऐड कर रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करूँगी, मुझे इसे पीला बहुत नहीं करना। थोड़े से आलू फ्राई होंगे और मैं इसमें दही ऐड कर दूँगी। बिल्कुल मुझे इसे हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा देर इसको नहीं पकाना है। अब मैं इसमें जो मैंने दही फेंट के रखा हुआ है वो डाल दूँगी। अब मैं देखूंगी कि इसमें मुझे और ऐड करने के लिए, अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं चाट मसाला। तकरीबन 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है। अब मैं इसका नमक चख रही हूँ, और मुझे लगा अगर कि इसमें नमक और ऐड करना है तो मैं कर दूंगी। थोड़ा सा नमक की ज़रूरत है।
अब इसमें जाएगी ये कटी हुई हरी मिर्च। डाल सकते हैं, ये देखिए ये मजेदार सा दही चाट आलू तैयार हो गया। नेक्स्ट रेसिपी है हमारी स्वीट डिश, ये है खजूर चमचम। अब खजूर चमचम बनाने के लिए मैंने ली है डबल रोटी। ठीक है, डबल रोटी को किसी भी ग्लास से, किसी भी प्याली से, किसी भी कटर से आप राउंड काट लीजिए। पहला काम तो ये करना है। थोड़ा सा ये मैंने पिस्ता बादाम कट करके रखा है। खजूर चमचम है, खजूर को मैंने हाथों की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा पिस्ता बादाम भी डाल दूंगी। और ये 2 फूड कलर्स हैं जो मैं, खोपरा जो कि पैकेट में बासानी मिल जाता है। मेन चीज़ ये, इसमें हम शक्कर इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन 1 कप से कम है, आधा कप है, ऑलमोस्ट आधा कप। अगर आधा कप शक्कर है तो आधा कप उसमें आप पानी डाल दीजिए। ठीक है, आधे कप शक्कर में आधा कप पानी डाल के आपको शुगर सिरप बनाना है, यानी कि आपको इसका शुगर को मेल्ट करना है। इसमें तार नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और इसमें ये रोज वाटर है, ये मैंने ऐड किया। आपके पास केवड़ा है, आप केवड़ा भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सिरप को मैंने 2 प्यालों में डाल दिया। क्यों? क्योंकि 2 कलर का मुझे बनाना है। अब एक में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑरेंज कलर, ये मैंने ऑरेंज कलर इसमें डाला है। ये ग्रीन कलर, ये फूड कलर है, मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। अब ये खोपरा है मेरे पास। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इधर डाल रही हूँ और थोड़ा सा मैं इधर ले रही हूँ। इसमें हम ऑरेंज कलर डालेंगे और हाथों की मदद से इस तरह से मिक्स कर लीजिए। ग्रीन कलर, ठीक है, और इसको भी हाथों की मदद से इसी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अब ये आ गया खजूर। खजूर को मैंने हाथों की मदद से अच्छी तरीके से मैश कर लिया था। इतने सॉफ्ट खजूर हैं कि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसमें ज़्यादा मेहनत करने की। अब मैं इसमें क्या करूँगी, ये कटा हुआ पिस्ता बादाम है, थोड़ा सा इन खजूरों में, वो नज़र आ रहा है, ये देखिए, थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, और इसको हाथों की मदद से इस तरह से मिक्स कर दूँगी। ये डबल रोटी की मैंने स्लाइस ली। ठीक है, और इसको मैंने शीरे में डिप किया। बहुत लंबा डिप नहीं करना है, ये याद रखिएगा। डबल रोटी बहुत नाजुक होती है, वो एकदम इतना सारा एब्जॉर्ब करेगी कि आप परेशान हो जाएंगे। अब इसको मैंने यूं पकड़ा और ये खजूर, ये मैंने इससे इसकी, ये इट्स टोटली अप टू यू, आपकी मर्जी है। यहां से मैं करूंगी इसे बंद, ये देखें, और इसके कॉर्नर्स को इस तरह से सील करूंगी। ये कॉर्नर्स क्यों इतनी इजीली बंद हो जा रहे हैं? बिकॉज डबल रोटी ने शीरा पिया हुआ है। ठीक है, ये हो गई तैयार। और अब हम इसकी कोटिंग करेंगे खोपरे में, लाइक दिस। ऐसी चीज है, मैं ये लगा देती हूँ। चाट आलू को ट्राई करके आपको बताऊंगी। क्लोज आप इसका लुक देख लीजिए, बड़ा खिला खिला सा लग रहा है। और हल्का मैंने इसमें देखें हल्दी बहुत कम डाली थी ना, पिंच डाली थी, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा पीला नहीं हुआ। लेकिन अगर आपको येलो कलर बहुत पसंद है इसका, तो आप उसकी मिकदार बढ़ा सकते हैं। ये जो खजूर चमचम है, खजूर चमचम के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि मैंने इसमें खजूर की फिलिंग की, इसलिए खजूर चमचम है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वो ये होती है कि खाने को ज़ाया मत करें। मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब मैं लोगों को देखती हूँ कि वो खाना ज़ाया कर रहे हैं। मिठाइयाँ घर में टूट जाती हैं ना, कि आपके डब्बे में टूटी फूटी मिठाई पड़ी है, तो हम क्या करते हैं, अच्छा इसको कौन खाएगा, चलो इसको फेंक दो, डस्टबिन में डाल दो। तो वो चूरा चूरा होती है, उसको डस्टबिन में डालने की ज़रूरत ही नहीं। आप उसको एक प्याले में जमा करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, जब वो थोड़ी ज़्यादा हो जाए मिकदार में, तो आप खजूर की जगह उस टूटी हुई मिठाई को हाथों की मदद से पूरा तोड़ दीजिए और फिर उसके बाद उसमें आप फिलिंग कर दीजिए, तो वो फूड आपका ज़ाया नहीं होगा। चलिए जी, अब मैं टेस्ट करके इसका बताती हूँ आपको कि इसका जायका कैसा है। सबसे पहले हम दही चाट आलू, आहा बहुत मजे का है। ठीक है,
आप इस तरह से काट के भी सर्व कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पूरा रख दिया जाए, क्योंकि और इसको आप इस तरह से मज़ीद छोटा भी कर सकते हैं। आप इस तरह से भी छोटा छोटा इसको कट करके सर्व कर दीजिए, ज़ाया भी नहीं होगा और लोगों को अच्छा भी लगेगा। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बनी है। ज़रा जाते जाते अम्मी की रेसिपी नहीं भूलना, क्योंकि यही है राज होम शेफ बनने का। अल्लाह हाफ़िज़।